ये भी चला जाएगा। एक बार की कहानी है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है। वो अपनी ज़िंदगी के जो सुख दुख के जो पहलू थे, खासकर दुख का जो समय होता था उससे बहुत व्यथित था। व्यथित होने के कारण वो महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो महात्मा बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी है, ये भी चला जाएगा। तो कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी समय में एक व्यापारी था। वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था और उसके दरबार में जो भी आता था वो उसे ज़रूर ही ज़रूर कुछ ना कुछ दान देता था। अब उसके दरबार में एक बार एक साधु महात्मा आते हैं। तो उसकी सेवा भाव से खुश होकर साधु महात्मा उसे एक मूल मंत्र देते हैं और कहते हैं, ये मूल मंत्र तुम्हारे मुसीबत के समय काम आएगा। तो वो मूल मंत्र जो सेठ होता है वो अपने पास रख लेता है। और होता क्या है कि वो सेठ बहुत दयालु भी होता है और स्वभाव से भी ईमानदार होता है। तो उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। तो आसपास के जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो उससे काफ़ी चिढ़ते हैं। तो वो उसकी राजा के पास कोई झूठी शिकायत कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको जेल में जाना पड़ता है। अब अपने मुसीबत के समय में इस तरीके से मुसीबतों के दिनों में उसे अचानक से उन बाबा का मूल मंत्र वाला कथन याद आ जाता है। तो वो उस कागज़ को खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये भी चला जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद व्यापारी को वो मूल मंत्र समझ में आता है। तो वो मूल मंत्र इस तरीके से था कि सुख के दिन भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपके दुख के दिन होते हैं वो भी कुछ समय बाद बीत जाएंगे और वो समय भी आपका चला जाएगा। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ना ही दुख ना ही सुख। तो ये मूल मंत्र जैसे ही सेठ को समझ में आता है तो वो दुखी होना बंद कर देता है और उसे बहुत प्रसन्नता होती है और वो चिल्ला चिल्लाकर हंसने लगता है। इसकी खबर सिपाहियों को जब उसकी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सेठ की बात राजा को बताते हैं। और राजा सेठ को बुलाता है कि तुम क्यों हंस रहे थे। तो राजा बताता है कि महाराज, मेरे को एक मूल मंत्र दिया था एक साधु ने, उसमें लिखा हुआ था कि ये दिन भी चले जाएंगे। तो जब मुझे इस मूल मंत्र का महत्व समझ में आया कि ना ही सुख स्थायी है और ना ही दुख स्थायी है, तो अब मैं अपने दुखों से परेशान ना होकर हमेशा खुश